आगाज में सबसे पहले गैस बहरान के हवाले से आपको अपडेट करते चले। शहर में गैस बहरान और महंगाई से शहरी परेशान होकर रह गए हैं। लकड़ी की कीमत में इजाफे से कुरंगी नासिर कॉलोनी में लकड़ी का काम जो है वो मुतासर होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि शहर में गैस बहरान और महंगाई से शहरी परेशान हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में इस वक्त गैस का बहरान है और शहर में लोग मुतबादिल ज़राए के ज़रिए जो है वो घरों में चूल्हे जलाने पर मजबूर हैं। हमने मुख्तलिफ़ इलाकों से इस बात को रिपोर्ट किया है कि लकड़ी का इस्तेमाल करके लोग अब जो है वो खाना पकाने पर मजबूर हैं, लेकिन साथ ही महंगाई का एक तूफ़ान है और लकड़ी की कीमतें हैं उसमें भी जो इजाफा हुआ है उसके बायस लकड़ी भी अब लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही है। कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त हम कुरंगी 1 नंबर में मौजूद हैं टाल पर और गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? लकड़ी की खरीदारी बीच में थोड़ा इजाफा हुआ गैस की परेशानी अदम दस्तयाबी के बाद, अब खरीदने आ रहे हैं लोग? अभी कोई खरीदारी नहीं हो रही, गैस की शॉर्टेज है, मगर लोग एलपीजी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लकड़ी भी महंगी पड़ रही है लोगों को। लकड़ी का पिछले दिनों में कितनी जो है वो उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और कितना मुश्किलात हैं आप लोगों को भी लाने में और फिर फ़रोख्त करने में? तकरीबन मन के पीछे 400 रुपये का इजाफा हुआ है रमज़ान से अब तक। और जो ख़रीदारी थी उसमें कितना कमी आ गई है? ख़रीदारी में तकरीबन 50% कमी आ गई है महंगाई की वजह से। बिल्कुल, देखिए ख़रीदारी में 50% तक की जो है वो कमी लकड़ी की आ चुकी है और जो लोग मुतबादिल के तौर पर लकड़ियों को इस्तेमाल कर रहे थे अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए, वो अब जो है वो मुख्तलिफ और मुतबादिल ज़राए की तरफ और जाना शुरू हो गए हैं। एलपीजी की कीमत में भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन जो इस वक्त लोगों की ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी ज़रिए को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ख़रीदारी की बात की जाए तो उस पर 50% तक का जो है वो उसमें कमी आ चुकी है और सिर्फ उसकी वजह यही बताई जा रही है कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा। लकड़ी की कीमत में भी तकरीबन 400 रुपये का बताया जा रहा है कि अब तक इजाफा हो चुका है और जो शहरियों की पहुंच है उससे दूर होती जा रही है। सिर्फ ये मुतालबा है कि तमाम तर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी लाई जाए, उनको कंट्रोल किया जाए ताकि जो सार्फिन जो एंड यूज़र है उसको रिलीफ। 4K चुरंगी सुरजानी टाउन से गुलशन मेमार चुरंगी आने जाने वाले रोड का 1 किलोमीटर तवील नाला खमीस गोट तक ज़ेर तामीर है, जिसकी तकमील में ताख़ीर ज़िला गरबी और वस्ती के लाखों मकीनों और मुसाफरों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रही है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, आज मैं जिस रोड से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इसे रोड कहना सड़क की तौहीन होगी। कैमरामैन मेरे आपको दिखाएंगे कि इसकी सूरत हाल कुछ इस तरीके से है और ये है न्यू कराची अल्लाह वाली का स्टॉप। इस दो रविया शारा की अगर बात की जाए तो 4K चौरंगी से इसका आगाज़ होता है और गुलशन मेमार को ये जाकर अख्ताम पजीर होती है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट के लाखों अफराद यौमिया बुनियाद पर इस शारा को आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस की जो अबतर सूरत हाल है उसकी वजह यह है कि 4K चौरंगी से एक नाले का आगाज़ होता है। ड्रेनेज नाला भी है वो, जिसे बरसाती नाले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरे सरजानी का जो सेवरेज का बोझ है वो इसके अंदर आता है और ये सारा नाला जो है तकरीबन 1 किलोमीटर की तवालत तय करता हुआ खमीसो गोट में नदी पे जाकर गिरता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या क्या परेशानी हो रही है सारी सूरत हाल? जी, मैं समझता हूँ कि जितने भी ठेकेदार आए हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, इस तरीके से नाकिस मटेरियल लगा था कि ये नाला भी गिर चुका है, कई दफ़ा गिर चुका है। और जहाँ जो नाला बनाया गया बिल्कुल जो है उसको कोई टेक्निकल आर्टिकल के थ्रू नहीं बनाया गया, बल्कि जो ठेकेदार आए हैं। तो काम यहाँ पे अधूरा दिखाई देता है, तो आप क्या समझते हैं कि अधूरा क्यों रह गया? मैं समझता हूँ कि इसको करप्शन इतनी हुई है कि करप्शन का भी नाम बदनाम है। बिल्कुल, सूरत हाल इंतहाई दगरगू है इस इलाके की और बताया जाता है कि खदशात भी ये हैं कि बारिशें अगर आ जाएं तो ये इलाका बिल्कुल नो गो एरिया का मंजर पेश करता है। फौरी तौर पर इसकी रिहेबिलिटेशन और सड़क की तामीर और मरम्मत और नाले की तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया जाता है। रिजवान हमें अपडेट करने के लिए। MQM पाकिस्तान का आज निश्चर पार्क में खातीन का पावर शो होने जा रहा है। निश्चर पार्क में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गई हैं। पंडाल में मादरे मिल्लत समेत मारूफ खवातीन की कदावर तस्वीर भी आवेजा कर दी गई हैं। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान का निश्तर पार्क में खवातीन पावर शो कर रही है। निश्तर पार्क में जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
जी हाँ, इस वक्त मैं निश्तर पार्क में मौजूद हूँ और एक बड़ा जलसा करने जा रही है एमक्यूएम पाकिस्तान। और ये ख़वातीन कन्वेंशन के नाम से ये जलसा हो रहा है। तवील अरसे के बाद हमने देखा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ख़वातीन कन्वेंशन कर रही है। बहुत बड़ा पंडाल सजा दिया गया है निश्तर पार्क का। मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखा दूँ, ये निश्तर पार्क है। आप देखें कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। तमाम तर तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल हैं। इस पंडाल में मादरे मिल्लत समेत बिल्किस ईदी, फातिमा सुरैया बजिया, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और इस तरह मुल्क की जो मारूफ ख़वातीन हैं जिन्होंने कोई किरदार अदा किया, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर भी आवेज़ा कर दी गई हैं। इस वक्त जलसागाह बिल्कुल मुकम्मल है। लाइट्स यहाँ पे लगाई दी गई हैं जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जलसा मगरिब के बाद ही शुरू हो सकेगा। लेकिन बड़े अरसे के बाद, कई सालों के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान एक बड़े पावर शो का मुजाहरा करने जा रही है इस ख़वातीन कन्वेंशन में। चूँकि अब एमक्यूएम की जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं वो भी एक खातून है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि राना अंसार जो हैं एमक्यूएम की पार्लियामेंट्री रहनुमा हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ यहाँ पे इस जलसागाह की तैयारियों का मरहला तो मुकम्मल हो चुका है। एक बड़ा स्टेज सजा दिया गया है। यहाँ पे जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के अलावा जो इनकी रब्ता कमेटी के दीगर मरकज़ी रहनुमा हैं, वफाकी वुज़रा हैं, साबिक मेयर हैं, ये तमाम रहनुमा इस जलसे को खिताब करेंगे। इस वक्त इंतज़ार हो रहा है कारकुनों की आमद का। यहाँ झंडे भी लगा दिए गए हैं पंडाल में। अभी तक एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। 5 बजे जलसे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। 5 अभी नहीं बजे हैं, लेकिन बहरहाल लग ही रहा है कि जलसा 5 बजे के बाद ही शुरू होगा। अच्छा आजिज़ जमाली, लाइट्स तो बहुत ज़्यादा लगा दी गई हैं ताकि रोशनी सही तरीके से डाली जा सके। अच्छा ये भी बताइएगा कि जलसागाह में कितनी कुर्सियाँ लगाने की गुंजाइश है और कितनी लग चुकी हैं, कोई अंदाज़न बताइएगा। देखिए, तादाद तो दुरुस्त नहीं बता सकते क्योंकि पहली 2 कतारों में सोफ़े लगा दिए गए हैं, उसके बाद फिर मेहमानों के लिए कुर्सियां और फिर आवाम के लिए कुर्सियां। हज़ारों की तादाद में कुर्सियां हम कह सकते हैं। और ये निश्तर पार्क जो है कराची का एक तारीखी ग्राउंड है। यहाँ पे माजी में बड़े बड़े सियासी जलसे होते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो से लेके एमक्यूएम के जो बानी थे उनके भी यहाँ पे जलसे होते रहे और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ पे बड़े बड़े जलसे होते रहे। ये एक बहुत बड़ा पंडाल है। जब ये भरता है तो हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं। ये ख़वातीन का जलसा है आज। खुसूसी तौर पे इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि ख़वातीन कन्वेंशन है और एमक्यूएम माजी में ख़वातीन के हवाले से एक ताकत रखती रही है इस शहर में और उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए हैं ख़वातीन के। लेकिन आज चूँकि कई बरसों से इस तरह का हमें जलसा ख़वातीन का नज़र नहीं आया जिस तरह की आज तैयारियां हो रही हैं, तो ये तवक्को की जा रही है कि ख़वातीन के हवाले से कई सालों के बाद कराची का ये एक बहुत बड़ा जलसा साबित होगा। ठीक है, आज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे कि बड़ा जलसा जो है वो साबित हो सकता है। खातून की बड़ी तादाद भी आ सकती है इस जलसे पे। देखना ये होगा 5 बजे के बाद ही गहमा गहमी नजर आएगी। पीटीआई ने कराची के थानों में रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को खसूसी इख्तियारात दिए जाएं। इंसाफ हाउस में MPA अरसलान ताज और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर 5-5 हज़ार रुपये के मोबाइल फ़ोन के लिए शहरी कत्ल हो रहे हैं। इस साल 81,000 वारदातें हो चुकी हैं। 96 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पीपल्स पार्टी और MKM मिलकर शहर को तबाह कर रही हैं। 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए PTI मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहर का आने वाला मेयर इमरान खान का नामजद करदा होगा और PTI का मेयर ही कराची के मसाइल हल करेगा। कुछ बात कर लेते हैं खातून के सजने संवरने के हवाले से। तो इसके साथ साथ अच्छे मलबूसात और हैंड बैग्स की भी शौकीन होती हैं खातून और महंगाई ज़्यादा होने की वजह से खातून अब इन चीज़ों की खरीदारी के लिए हफ्तावार बचत बाज़ारों का रुख करने लगी हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा हिरा जबीन बचत बाज़ार में ही मौजूद है, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी हिरा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। ईद हो, त्यौहार हो, ये कोई भी ओकेजन हो, उसमें ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे सजने और संवरने का एहतमाम करती हैं। उन्हें अच्छे हैंड बैग्स चाहिए, अच्छी ज्वेलरी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। तो इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र मुनासिब कीमतों में कहाँ सी चीज़ें ख़रीदी जाएँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के इतवार बाज़ार में, जहाँ पर मुनासिब कीमत में जो है हैंड बैग्स जो हैं दस्तयाब हैं। मेरे साथ मौजूद है इस दुकान के ओनर, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या कौन कौन से बैग्स मौजूद है, क्या वैरायटी है, उनकी क्या कीमतें हैं? हमारे पास सारे पर्स वैरायटी मौजूद है, हाथ के क्लच वगैरह भी हैं, सब वैरायटी है और मुनासिब कीमत है। आजकल के महंगाई के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब कीमत है। 500 की सेल में बेचते हैं हम लोग। हर बाज़ार में हम लोग सेल लगाते हैं और सेल में ही बेचते हैं। प्रॉफिट भी हमारा कम होता है और हम लोग बेचते हैं। आपके पास काफ़ी मुनासिब कीमत में जो है वो बैग्स दस्तयाब है। अगर बात कीजिए 500 रुपये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है आज की महंगाई के दौर में। तो मुझे बताइएगा आप ये कि ये जो बैग्स जिनकी आपने सेल लगाई, चाहे क्लचेस हों, ये पायदार हैं, कितने टाइम तक चल जाते हैं, क्या कहना है इसके बारे में? 1 साल आराम से यूज़ कर सकती हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। 1 साल तक इस्तेमाल हो जाता है। जी हमारे साथ ये दुकानदार थे जिनका कहना है कि इनके पास मुनासिब कीमत में अच्छे और पायदार जो बैग्स हैं वो अवेलेबल हैं। लेडीज़ बैग्स तो हैं इनके पास। इसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा सफरी बैग की, स्कूल बैग्स की भी वैरायटी है। जी, और इनका कहना है बहुत कि शुक्रिया हिरा। मौसम सर्द होते ही शहरियों को सर्दी से बचाव की फ़िक्र लाहक हो जाती है। इस मकसद के लिए शहरी महंगाई की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सस्ते गर्म मलबूसात की ख़रीदारी के लिए सस्ते बाज़ारों का रुख करते हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सस्ते बाज़ार शहरियों के लिए और बिलखुसूस गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मैं इस वक्त एक सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर मौसम सरमा के इस्तेमाल शुदा जो मलबूसात हैं, बिलखुसूस अगर हम बात करें स्वेटर्स की, जैकेट्स की, स्वेट शर्ट्स हो गए, तो वो यहाँ पर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इनकी फिनिशिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नई की तरीके से ये स्वेटर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये लग रहा है और इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपये है। अगर हम यही स्वेटर या जैकेट्स बाहर लेने के लिए जाते हैं तो यकीनन उनकी कीमतें जो हैं वो हज़ारों में बताई जाती है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपनी पसंद के जो स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, उनकी ख़रीदारी के लिए मसरूफ़ भी हैं। अपनी पसंद के स्वेटर्स और जैकेट्स निकाल भी रहे हैं। अनवा इकसाम की जो है वो स्वेटर्स और जैकेट्स जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं फ़रोख्त के लिए। यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से कि आम बाज़ारों में जब वो जाते हैं तो कितनी उनको मुश्किल होती है। सर, आप जब आम बाज़ारों में जाते हैं यही स्वेटर्स और जैकेट्स ख़रीदने के लिए, तो उस वक्त वो कितने महंगे होते हैं और यहाँ पर उनके मुकाबले में इनकी कीमतें क्या हैं? यहाँ तो बहुत सस्ती हैं। यहाँ तो वो अब हमने 300-300 रुपये की जैकेटें ले ली जो और बाज़ारों में 2-2, 3-3 हज़ार की जैकेट है। हमने अभी ली हैं 200-200 रुपये की ली हैं और 300-300 रुपये की ली हैं, यानी 700 रुपये में 3 जैकेट आ गई मेरी। अच्छा मेरी बहन, आपने कोई अपने लिए जैकेट्स, स्वेटर कोई पसंद किया? बच्चों के लिए कोई स्वेटर्स वगैरह आपने खरीदी? मैंने ये भी स्वेटर लिया है, ये भी मैंने स्वेटर लिया है, अच्छा है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने यहाँ से जैकेट्स और स्वेटर्स ख़रीदे हैं जो कि बाआसानी इनको जो है वो क़ुव्वत ख़रीद में आ गई हैं, क्योंकि यही जैकेट्स या स्वेटर्स बाहर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो एक जैकेट या एक स्वेटर जो है वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि शहरों की जानिब से भरपूर तरीके से जो मौसम सरमा के मलबूसात हैं उनकी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। अब आपको बताएं कि कुरंगी 5 नंबर में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान का कत्ल हुआ है। जहां बहक अजहर के लायकीन ने SHO अवामी कॉलोनी को घेर लिया है। मुश्तइल अवाम ने पुलिस मोबाइल को भी रवाना कर दिया और नारेबाजी की जा रही है। जमाल लगारी जान बचाकर भाग निकले हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक और माँ की गोद उजाड़ दी गई है और जान बहक कर दिया है। डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है। कुरंगी 5 नंबर में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान का कत्ल हो गया। जहां बाग अजहर के लवाहिकीन ने SHO अवामी कॉलोनी को घेर लिया है। मुश्तइल अवाम ने पुलिस मोबाइल को भी रवाना कर दिया और नारेबाजी की। जमाल लगारी जान बचाकर भाग गए।
पुलिस जाए वक़्त पर पहुंच चुकी है और तहकीकात की जा रही हैं। कुरंगी 5 नंबर पे ये वाक़या पेश आया है, डकैती मुज़ाहमत में नौजवान का कत्ल। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुश्तइल आवाम ने पुलिस मोबाइल को भी रवाना कर दिया है। नारेबाजी वहाँ की जा रही है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं जो हमें अपडेट कर रहे हैं। वहाँ पर जो है कुरंगी 5 नंबर में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। जहाँ बहक अजहर के लाहिकीन जो हैं उन्होंने SHO अवामी कॉलोनी को घेर लिया है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुश्तइल आवाम ने पुलिस मोबाइल को भी रवाना कर दिया है और नारेबाजी की जा रही है। जी बिल्कुल, शहर कायद के जुराइम रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुरंगी 5 नंबर में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान का कत्ल। जाबाग अजहर के लवाहिकीन ने SHO अवामी कॉलोनी को घेर लिया। मुश्तइल अवाम ने पुलिस मोबाइल को भी रवाना कर दिया है और नारेबाजी की, जबकि जमाल लगारी जो हैं वो जान बचा कर वहाँ से भाग निकले हैं। नौजवान के लवाहिकीन ने SHO अवामी कॉलोनी जमाल लगारी को घेर लिया था। मुश्तइल अवाम ने पुलिस मोबाइल को भी रवाना कर दिया और नारेबाजी की जा रही है, जबकि SHO अवामी कॉलोनी जमाल लगारी जिनका नाम है वो अपनी जान बचा कर वहाँ से रवाना हो गए। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि अफसोसनाक खबर देखने में आई थी कि एक नौजवान का जो है वो कत्ल कर दिया गया था। जाबाग अजहर के लवाहिकीन ने SHO अवामी कॉलोनी को घेर लिया। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और कराची में दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नए कंट्रोल रूम जो हैं उनका भी इजरा किया जा रहा है और जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। CCTV कैमरा की तरफ से मॉनिटरिंग की जाती है। जुराइम पेशा अनासर को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए। और शहरियों से अपील भी की गई थी। आपको बताएं कि अपील ये की गई थी कि शहरी जो हैं वो मज़ाहमत ना करें। छीना झपटी के दौरान ये अपील की गई थी, लेकिन आज फिर अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया है। पुलिस जाए वक़्त पर मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होना शुरू हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बाहिम्मत बहादुर बिलाल जो आखिरी दम तक लड़ता रहा, जिनको डाकुओं ने मार दिया और वो अपनी जामे शहादत उसने नोश किया है। और आज दो दिन बाद एक और वाक़या पेश आया है। एक और नौजवान, एक और माँ की गोद उजाड़ दी गई है, जिस पर शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज बन गए हैं। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन शहरी जो है वो वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। पुलिस जो है वो नाकाम हो चुकी है, जुराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। और शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाता है और वो फिर छूट जाते हैं और वो फिर दोबारा आकर हमला करते हैं, वारदातें करते हैं। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे नुमान कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा, एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका कुरंगी अवामी कॉलोनी है, जहाँ पर कल जो है वो ये डकैती का वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान जाँ भाग जबकि दूसरा जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है, जिस पर SHO अवामी कॉलोनी इंस्पेक्टर जमाल लगारी जो है वो आवाम से बात करने के लिए आए, जिस पर आवाम मुश्ताइल हो गई और उन्होंने जो है वो SHO के खिलाफ नारेबाजी भी की और SHO जो है वहाँ सर जान बचाकर अपने जवानों के हमरा वहाँ से रवाना हो गए। इस वक्त इलाका मकीन जो है वो काफ़ी मुश्ताइल है और उनका एक ही मुतालबा है कि जो डकैत हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। कुरंगी के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ये चौथी बड़ी डकैती की वारदात है, मुज़ाहमत है, जिसपे आवाम जो है वो सख्त मुश्ताइल है और अवामी कॉलोनी जो कुरंगी का इलाका है इस हवाले से आवाम जो है वो पुलिस की कारकर्दगी से नाला नजर आते हैं। जी अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा कि SHO अवामी कॉलोनी को घेर लिया था उन्होंने, जहांबाग अजहर के जो लायकीन हैं उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। क्या मुतालबात करते दिखाई दे रहे थे कि उनको जाना ही वहाँ से अच्छा लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ? जी बिल्कुल, SHO अवामी कॉलोनी इंस्पेक्टर जमाल लगारी जो है वो उनके लवाहिकीन से बात गुफ्तगू करने के लिए आए और उनको दिलासा देने के लिए आए थे, क्योंकि बाला अफसरान की जानिब से इस केस को लेकर जो है वो काफ़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि अवामी कॉलोनी कुरंगी के अंदर इस तरीके के वाक़यात का बढ़ जाना उमूमी तौर पर एक तशवीश का बायस है, जिससे SHO अवामी कॉलोनी ने उनके लवाहिकीन से बात करना और जो है उसके लिए वो यहाँ पर आए, मगर अवाम ने उनकी बात न सुनी और अवाम मुश्तइल हो गए और SHO जमाल लगारी को जो है वो जान बचाकर यहाँ से अपने जवानों के हमरा जो है वो पुलिस मोबाइल भागे, जिससे सिटी 21 न्यूज़ ने जो है बाकायदा वहाँ पे मौजूद था वो फुटेज भी जो है हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें सिटी SHO अवामी कॉलोनी जमाल लगारी जो है वो भागते हुए बाकायदा मोबाइल में फरार होते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी
नुमान के आने हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का चौथा कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें फारिकुल तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी बिल्कुल, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की चौथी कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने शिरकत की। इसके अलावा वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहूल ने भी शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ जो है फारिकुल तहसील तलबा और उनकी पूरी फैमिली मौजूद हैं, जो कि बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और यकीनन खुशी का बायस भी है कि उनके घर की जो एक दुख्तर है वो डॉक्टर बन चुकी है। इस वक्त मेरे साथ तलबा मौजूद हैं, उनसे उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताएगा कौन सी डिग्री आपको मिली है, कौन से प्रोफेशन शोबे से मिली है और आगे फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के शुक्र मैं बहुत सीख हूँ। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मैंने की है और उसकी मुझे डिग्री मिल गई है। सही है। अच्छा ये बताएं, वालदेन का कितना किरदार है आपकी इस कामयाबी पर? वालदेन नहीं होंगे तो फिर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते आई थिंक। और सारी सपोर्ट, सारी मेहनत, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट सब पेरेंट्स की होती है। सब पेरेंट्स की होती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या कहेंगी? कितना फैकल्टी जो थी वो कितनी कोऑपरेटिव थी और उन्होंने आपके लिए कितनी आपका साथ दिया? हमारी फैकल्टी बहुत ही सपोर्टिव थी, स्पेशली फार्मेसी डिपार्टमेंट की, IPS की। हर वक्त सपोर्ट किया। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। यकीनन वालदेन के साथ साथ जो असातिज़ा कराम है उनका भी बहुत एक अहम किरदार होता है। इनके वालदा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताएं, आपके लिए तो बड़ा बाइज़ फ़ख्र है, कितनी मेहनत की आपकी दुख्तर ने और क्या कहना चाहेंगी? आंखें कितनी दफ़ा नम हुई जब इनको जो है डिग्री मिली है? बस जब से आई हूँ जब से ही आंखें नम हो रही हैं और खुशी के आंसू हैं ये, क्योंकि बच्ची को जो हमने शुरू से ग्रो अप किया, जब से हम इसके साथ हैं और हर कामयाबी के लिए बहुत दुआएं, बहुत कोशिशें की और इसने हमारा बच्ची ने बहुत सर फ़ख्र बुलंद कर दिया हम लोगों का और ये हमारी बिल्कुल लाइफ अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया। बहुत देखें जी, जैसे कि जिस तरीके से ये लोग जो हैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि जिस तरीके से जिद्दोजहद जो है इन्होंने की है और बेहतरीन कारकर्दगी का जो है मुजाहरा किया है। पूरी फैमिली मौजूद है। आप मुझे ये बताइएगा कि इन्होंने दिन रात एक की है मेहनत में? जी हाँ, जिस तरह सब बच्चे करते हैं इस तरह इन्होंने भी की है और तमाम बच्चों के लिए दुआ है कि वो आगे भी इसी तरह मेहनत करें और अपना एक मुकाम बनाएं। अपना एक मुकाम। तो आप ये बताएं कि ये डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी जो है मुश्किल रही या इन्होंने जो है अपनी मर्ज़ी से इसका इंतखाब किया या आप लोगों ने इन पर जोर दिया था? नहीं, मेरे ख्याल से तो बच्चों को छोड़ देना चाहिए और वो अपनी मर्ज़ी से जितना कर सकते हैं और जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें इख्तियार देना चाहिए कि वो उसके अंदर कमांड हासिल करें। उसी वक्त जब वो अपनी मर्ज़ी से कोई सब्जेक्ट लेते हैं, मेडिकल लें या जो भी शोबा उनका है उसमें जाएं, तो इसलिए उनको इस बात की इख्तियार होना चाहिए। बच्चों को इख्तियार होना चाहिए कि वो जो से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और जो से पढ़ाई करना चाहते हैं वो बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के उसका इंतखाब करें। खैर, तलबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, पूरी फैमिली उनकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। बड़ी खुशी का इजहार उन्होंने किया है और यकीनन घर में डॉक्टर बन जाता है तो उसकी जो खुशी है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। खानादर जनरल अस्पताल में डायलिसिस विंग का इफ्तिताह कर दिया गया है। KGH के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर खालिद का कहना है कि डायलिसिस के चार्जेस 2,850 रुपये रखे हैं ताकि आम आदमी भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। KGH में डायलिसिस विंग का इफ्तिताह मलाइशियन काउंसिल जनरल ने किया। उनका कहना था कि महंगाई और मुआशी अदम तवाज़ुन ने दुनिया भर में जदीद तिब्बी सहूलियात का हसूल दुश्वार कर दिया। मयारी तिब्बी खिदमात का हसूल आम आदमी की दस्तरस में लाने के लिए फलाही अदारों और मुखैर हजरात का किरदार इंतहाई अहम है। KGH में इंतहाई रियायती निर्खों पर डायलिसिस की सहूलत इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल है। CEO डॉक्टर खालिद का कहना था कि प्राइवेट अस्पतालों में डायलिसिस का एक सेशन 7,000 से 15,000 रुपये तक होता है, जबकि यहाँ ये सहूलत 2,850 रुपये में फ़राहम की गई है।